एसपी ताहिर खान दावड़ के जस्ते खाकी की हवालगी में ताखीर क्यों हुई? शहीद का जस्ते खाकी मुंतकिली के लिए मुज़ाकरात करने वाले सरकारी एहलकार के अहम इंकशाफात। सरकारी एहलकार का कहना है कि मैयत की हवालगी के लिए मुज़ाकरात काबुल के एक होटल में हुए। अफगान वफ्द की क़यादत करने वाला इम्तियाज वजीर समझौता न करने पर बाजिद था। इम्तियाज वजीर को मोहसिन दावड़ बाहर ले गया। दोनों के माबैन 10 मिनट तक अकेले में गुफ्तगू हुई। हमने बहादुर पुलिस अफसर को खो दिया। एसपी ताहिर दावड़ का अफगानिस्तान में बहिमाना कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। एसपी ताहिर दावड़ के कत्ल पर पाक फौज के तर्जुमान इदारे ISPR का इजहार अफसोस। ताहिर खान दावड़ के कत्ल और उनके जस्ते खाकी पर अफगान हुकूमत के गैर यकीनी रवैये ने पाक अफगान ताल्लुकात में सर्द मोहरी को वाज़ेह कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान के बजाय PTM के रहनुमा मोहसिन दावड़ से कुर्बत ने कई पेचीदा और कौमी सलामती के हवाले से अहम सवालात भी खड़े कर दिए। अफगानिस्तान में शहीद एसपी ताहिर दावड़ की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाज जनाजा से पहले शहीद के जस्ते खाकी को सलामी पेश की गई। शहीद ताहिर दावड़ का जस्ते खाकी वरसा के हवाले किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस को मिलकर कत्ल की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तालिबान का अफगान सूबे फरहा में पुलिस चौकी पर हमला, 30 पुलिस एहलकार हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। तालिबान ने कहा उनके हमलों का मकसद अफगान हुकूमत को अमेरिका के साथ तय होने वाले मामलात से रोकना है। सऊदी अरब ने जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस 11 अफराद को मुजरिम करार दे दिया। 5 को सजाए मौत दी जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सहाफ़ी जमाल खशोगी का कत्ल इंतहाई भयानक जुर्म है। ताहम कत्ल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नाकाबिल कबूल होगी। खशोगी के कत्ल का इल्जाम अमेरिका ने 17 सऊदी शहरियों पर पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साबिक आला मुआवनकार सऊदी कौंसल जनरल मोहम्मद अल वताबी और महर अब्दुल अजीज मुतरिब भी शामिल। कनाडा की जानिब से अमरीकी पाबंदियों का खैर मकदम। बांग्लादेश ने 7 लाख रोहिंग्या मुहाजिरीन की म्यांमार वापसी का मंसूबा तर्क कर दिया। बांग्लादेशी कमिश्नर बराए मुहाजिरीन अबू अल कलाम का कहना है मुहाजिरीन को उनकी ख्वाहिश के बगैर वापस नहीं भेजा जा सकता। खबर एजेंसी के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी का सिलसिला वस्त नवंबर से शुरू किया जाना था। बरतानवी काबीना से ब्रेक्जिट डील की मंजूरी। वज़ीर आज़म थेरेसा मे मजीद मुश्किलात में घिर गई। ब्रेक्जिट वज़ीर डोमिनिक राब और दीगर वज़रा ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। आइंदा बरस 29 मार्च को बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। पच्चीस नवंबर को ब्रेक्जिट के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के सदर का ऐलान। डोनाल्ड टस्क कहते हैं बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी घाटे का सौदा है। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का इक़्तिदार खत्म हो सकता है। बरतानिया का यूरोप से इनखला बड़े मुआशी बहरान की तरफ लेकर जा सकता है। IMF का रद्द-ए-अमल। वेस्ट अफ्रीकी मुल्क कांगो में UN अमन मिशन के एहलकारों और बागियों में झड़प। फायरिंग के नतीजे में 7 एहलकार हलाक, 10 जख्मी। वाक़या एबोला वायरस से मुतासरा इलाके में पेश आया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का बागियों से हथियार डालने का मुतालबा।
अमेरिका की शुमाली मशरकी रियासतों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। शहरों के साथ जानवर भी बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वाशिंगटन में फिसलन के बायस ट्रैफिक हादसात, एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। समंदरी तूफान गाजा खलीज बंगाल की जानिब बढ़ने लगा। गाजा तूफान आज भारतीय रियासत तमिलनाडु से टकराएगा। तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी, माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। पैरागॉन स्कैंडल, ख्वाजा बरादरान के गेट घेरा मजीद तंग। कैसर अमीन बट वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार। पैरागॉन में कौन कौन पार्टनर है, किसे किस तरह पैसे मिलते थे? जरा के मुताबिक डायरेक्टर पैरागॉन सोसाइटी कैसर अमीन बट ने सब उगल दिया। कैसर अमीन बट के वादा मुआफ गवाह बनने से ख्वाजा बरादरान समेत 3 और अहम शख्सियात का शिकंजे में आने का इम्कान। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB-5 और कौमी असम्बली की नशिस्त NA 258 के 23 पोलिंग स्टेशन पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आ गए। PB-5 दकी पर आज़ाद उम्मीदवार सरदार मसूद ने 12,000 वोट हासिल किए। NA 258 पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरदार इसरार तरीन 41,818 वोट लेकर कामयाब करार पाए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पंजाब असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल और सीमी SD ने नून लीग से नशिस्तें छीन ली। सऊद मजीद और सायरा अफजल तारिक को शिकस्त। 367 में से वलीद इकबाल ने 184, सऊद मजीद ने 174 वोट लिए। कामयाबी पर तहरीक इंसाफ का जश्न, पार्टी और इमरान खान के हक में नारे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी सर्विसेज कोर नौशहरा का दौरा, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर जनरल मुश्ताक अहमद फैसल को कर्नल कमांडेंट के बैच लगाए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मी सर्विस कोर सेंटर नौशहरा की कारकर्दगी को सराहा। तकरीब में बड़ी तादाद में हाजिर और सुबकदोश अफसरान की शिरकत। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत का जश्न। शहर शहर ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए हर कोई पुरजोश। हैदराबाद में भी शहर भर की इमारतों और मसाजिद को खूबसूरती के साथ सजा दिया गया। और मराकश में बरआज़म अफ्रीका की तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस का आगाज। ट्रेन की हद रफ्तार 357 किलोमीटर फी घंटा। ट्रेन कासाब्लांका से दारुल हुकूमत रबात के दरमियान चलाई गई है। तेज रफ्तार ट्रेन पर $2.4 अरब लागत आई। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन और मराकश बादशाह मोहम्मद शशम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदफ शौकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के खिलाफ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी की जा रही है। हुक्मरान कंजर्वेटिव के MP जैक रेस-मॉक समेत 16 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के लिए खतूत जमा करा दिए हैं। मुनहरिफ अरकान का तहरीक की मंजूरी के लिए मतलूबा 48 अफराद की हिमायत मिलने का दावा कर दिया गया है। बोरिस जॉनसन, डेविड डेविस और डोमिनिक रॉब में से कोई एक वजारत उस्मा का उम्मीदवार हो सकता है। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, आज अगर हम ये कहें कि बरतानवी सियासत का बड़ा अहम दिन है तो वो गलत ना होगा, क्योंकि जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है थेरेसा मे, हम कहेंगे कि वो एक हॉट वाटर के अंदर जो है वो धंसी जा रही है। क्योंकि जब से उन्होंने कबीना से मंजूरी ली है ये मसवदे की जो ब्रेक्जिट का है, तो उस वक्त से जो उनके अरकान है जो कि इससे मुखालफत करते थे वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप देखा कि रेस-मॉक जो है उन्होंने सबसे पहले जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया तो अब उनके साथ जो है वो अरकान की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी इतलात के मुताबिक 25 अरकान ने जो है वो दस्तखत कर दिए हैं जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थेरेसा मे पर शो कर रहे हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक
जो बोरिस जॉनसन है वो मुतबादल कामयाब जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, और अगर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता थेरेसा मे पर, तो अगले वज़ीर आज़म जो है वो बोरिस जॉनसन हो सकते हैं, क्योंकि वो उस धड़े को लीड कर रहे हैं जो धड़ा जो है उनका ये कहना है कि थेरेसा मे ने एक अच्छा काम जो है वो गलत तरीके से किया है, कि जो डील होनी चाहिए ब्रेक्सिट की, लेकिन ब्रिटिश उनसे नजर की जा रही, तो इसीलिए ये सारा धड़ा ये बिल्कुल ठीक है। गुलाम हुसैन अमान, बहुत शुक्रिया आपका।